हाय एवरीवन। और जितने भी हमारे यहाँ पर लोग हैं जो कि प्रिपेयर कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो एग्ज़ाम निकला है FFA का, दैट इज़ असिस्टेंट अकाउंटेंट राइट फाइनेंस, उनके लिए सबसे पहले तो खुशखबरी है, वो ये है दैट डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। कल रात को एक नोटिफिकेशन आया दैट वाज स्प्रेड एवरीवेयर कि लास्ट डेट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। सो डेफिनेटली अ वेरी गुड न्यूज़ कि आपकी लास्ट डेट एक्सटेंड हो गई है। तो अगर भी अभी भी आप सोच रहे हो वांट टू फिल फॉर इट, गो फॉर इट, डेफिनेटली गो फॉर इट। इट इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और ऐसा कुछ बहुत डिफिकल्ट सिलेबस भी नहीं है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे आप देखोगे कि डुएबल है। ठीक है, चलिए। सो आज जो हमारा सेशन है दैट इज अराउंड अकाउंटिंग। नाउ व्हाई ओनली अकाउंटिंग? बिकॉज अकाउंटिंग का जो वेटेज है दैट इज 30 मार्क्स। ठीक है, एंड जब मैं सिलेबस देखती हूँ मुझे लगता है कि अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड पैटर्न में इसकी तैयारी करो तो इसमें 25 प्लस स्कोर करना बहुत इजीली अचीवेबल है। राइट, इट इज डेफिनेटली अचीवेबल। बट हाँ, अचीवेबल होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, राइट, किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, ये चीजें जानना जरूरी है। और इसी चीज को इन्फॉर्म करने के लिए, आपको बताने के लिए आई एम डूइंग दिस सेशन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो JKSSB FFA के लिए, देन दिस इज द राइट प्लेस। आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा जहां पे आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो, जहां पे आपको इन सारे सेशंस का पोस्ट मिलता रहेगा, फॉलोड बाय दैट फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिलता रहेगा। राइट, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। बट आपको करना है एक छोटा सा स्टेप, टेलीग्राम को जरूर फॉलो कर लीजिएगा जिससे मैं आपको इजीली अपडेट कर पाऊं इन सारे सेशंस के बारे में, फ्री कंटेंट के बारे में। दैट्स हाउ वी विल कनेक्ट। ठीक है, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे रेगुलरली आपको वीडियो की फीड में हर दिन मेरा सेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो मेरा नाम प्रियांशु है। मैं आपको JKSSB में अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक की तैयारी कराऊंगी। दैट्स माय फोटे। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और यहाँ पर अच्छा एक्सपीरियंस रखती हूँ पढ़ाने का भी और इन सब्जेक्ट्स का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक बार बता देती हूँ डिटेल्स। अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग 30 मार्क्स का टॉपिक है, जहां पे हम अगर टॉपिक्स की बात करें तो यू हैव बेसिक ऑफ अकाउंटिंग, जैसे कि जर्नल क्या है, लेजर क्या है, वाउचर क्या होता है, कैश बुक क्या होती है, BRS हो गया, ट्रेडिंग एंड P&L क्या होता है, कौन बनाता होगा ट्रेडिंग, P&L कौन बनाता होगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पार्टनरशिप अकाउंट, वाउचर, सेल करेंगे या फिर जैसे इनवॉइस है, रिसीट है, क्या डिफरेंस है, कौन से वाउचर्स है ये, तो इससे रिलेटेड। प्लस अकाउंटिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्राइम कॉस्ट क्या है, ठीक है, या फिर आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, कौन सी कॉस्ट है जो चेंज नहीं होती है, टैक्सेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डिडक्शंस बीइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड जो रीसेंट डेवलपमेंट्स है इन अकाउंटिंग, वो हमारा टॉपिक है ना। दिस इज आवर टॉपिक, ये हमारे टॉपिक्स है। द सिलेबस विच हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड इटसेल्फ। राइट, अब सवाल उठता है ये कि जो सिलेबस हमें बताया गया है उसकी तैयारी कैसे करें। तो एक साधारण तरीका मैं आपको बता देती हूं। आप अपने अकाउंटिंग का सिलेबस को, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं है, आप इसे 3 बकेट्स में डिवाइड कर दो, माने 3 टॉपिक्स की लिस्ट बना दो। एक ऐसे टॉपिक्स जो कि शॉर्ट टॉपिक्स है, मतलब आते ही है, फिर एक मॉडरेट टॉपिक्स और एक लो एफर्ट टॉपिक्स। देखो, मैं आपको एडवाइज नहीं करूंगी टू स्किप, नॉट इन दैट फेवर, बट हाँ, आप ऐसे 3 बकेट बना लो जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि जहां से आप 15-18 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहां से 7-8 मार्क्स का कवरेज होता ही है ना। अगर आप बेयर मिनिमम भी करके चलो तो 15 + 7 भी आप 22-23, और 1-2 मार्क्स यहां से आ गए तो 25 मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो यू नीड टू कीप योर बकेट रेडी। वो 3 टॉपिक्स की लिस्ट बना लो जिससे आपको क्लैरिटी होगी कि कौन से ऐसे शॉर्ट टॉपिक्स, और डेफिनेटली आई विल हेल्प यू इन दिस एरिया। कौन से आपके हाई ROI वाले टॉपिक है जहां से आपको ज्यादा मार्क्स आ सकते हैं, वो है पहला अकाउंटिंग बेसिक एंड अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बहुत सारे क्वेश्चंस की आपको यहां से संभावनाएं हैं, प्रोबेबिलिटी है दैट मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड। एंड ये जो मेरी संभावना जो मैं बता रही हूं आपको, मैं बोल रही हूँ कि नहीं आते हैं, वो प्रीवियस ईयर के पेपर्स अगर आप देखोगे तो यू विल फाइंड दैट अकाउंटिंग बेसिक कॉन्सेप्ट से काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं।
सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्राइम कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. अगेन मेनी क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिल जाएंगे. बेयर मिनिमम 2 से 3 तो मिलेंगे ही मिलेंगे. फिर जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज ये तो अकाउंटिंग का बेसिक है ना. अगर आप बोलते हो अकाउंटिंग तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम जर्नल. सो यस, यहां से भी आपको क्वेश्चंस काफी मिल जाएंगे. देन बैंक रिकंसिलेशन, again a very important topic, vouchers and documentation and PMFS and CPS-MS. ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ही, राइट. तो ये एक ऐसा एरिया है जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे. फाइनल अकाउंट्स कभी कभी थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ये ऐसे एरियाज है जहां से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा. दो फाइनल अकाउंट्स भी एक ऐसा एरिया है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, करेक्ट. वहां से भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. बट हाँ, जो अभी हमने टॉपिक मेंशन करे हैं ये हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं. ये सारे हाई फ्रीक्वेंसी टॉपिक्स हैं, राइट. देन 25 प्लस स्कोर करने का रूल क्या होगा, मतलब हाउ विल आई. ये टॉपिक्स तो पता चल गए. सबसे पहले आप इन टॉपिक्स को समझो. आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आपके लिए डेफिनेटली बहुत इजी हो जाता है इसको प्रिपेयर करना, राइट. तो आपको पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना है और सिंपल जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, कुछ नया नहीं करना. रिविजन करा, फिर प्रैक्टिस. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेहतर होगा. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर हमें एक नजर बचा के रखनी है. हमेशा एक आई रखनी है कि क्या क्वेश्चन पूछे गए. उन क्वेश्चंस को हमें ध्यान रखना है. न्यूमेरिकल का ओवरलोड हमें बिल्कुल नहीं लेना है, राइट. बेसिक चीजों पे हमें ज्यादा काम करना है, बिकॉज जब हम बेसिक चीजें छोड़ते हैं वहीं से हमें क्वेश्चंस मिल जाते हैं. जैसे कुछ क्वेश्चंस आप देखिए. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट पर यूनिट ऑफ आउटपुट. कौन सी ऐसी कॉस्ट है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, जो कि कांस्टेंट रहती है आपके आउटपुट के बेसिस पे. इसका मतलब देखो, कॉस्ट के बेसिस पे क्वेश्चन आ रहा है, दो इसका आंसर फिक्स कॉस्ट है, राइट. बट अगर आप ये मैंने क्यों दिया ना आपको टॉपिक समझाने के लिए कि देखो यहां से क्वेश्चन आया हुआ है. देन प्राइम कॉस्ट इंक्लूड, अगेन कॉस्ट वाला क्वेश्चन है. तो कॉस्ट वाला टॉपिक तो ऐसा है ना जो कि रिपीटेडली पूछा ही जाता है. तो हमें इन सारे टॉपिक्स के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, जिससे हमें समझ आएगी हमें क्या पढ़ना है. सो हमें कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करना है. कौन से टॉपिक्स है जो हमारे सिलेबस में है, राइट. रिवीजन के ऊपर ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. और ये सब अगर आपको करने में डिफिकल्टी हो रही हो तो फॉर योर ईज, ऑन योर रिक्वेस्ट, वी हैव लॉन्च्ड अ बैच. दिस इज अ वीडियो कोर्स, जिससे आपका टाइम ज्यादा जाया ना हो. आप जैसे ही प्रिपेयर्ड है या जब भी आपके पास टाइम है आप प्रिपरेशन कर सकते हो. दिस इज अ कंप्लीट कोर्स फॉर योर FFA, ठीक है. और इसको आप खरीद सकते हो डिस्काउंट पे, जहां पर आपका डिस्काउंट कोड होगा Y183, ठीक है. कैसे एनरोल करना है मैं आपको बता देती हूं. आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, बैच का लिंक भी मिल जाएगा. बस आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहां पर आपको यूज करना है कोड Y183, अप्लाई कर देना है. तो आप देखोगे जो प्राइस है वो 1980 आ गया, ठीक है. ये और कम हो जाएगा अगर आप अड्डा की एप्लीकेशन से खरीदते हैं और वहां कॉइन्स लगा देते हैं, तो 1% का डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा. और जो डिस्काउंट कोड है वो भी मैंने आपको बता दिया है, इट इज Y183, ठीक है. तो आपका जो डिस्काउंट कोड है वो Y183 है. अब इसकी जो डिटेल्स है, ठीक है. सो इट इज अ वीडियो कोर्स. सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड है. क्या क्या कवर करवाने वाले हैं? अकाउंटेंसी एंड बुक कीपिंग, मैथमेटिक्स, जर्नल इंग्लिश, कंप्यूटर, जर्नल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सारे टॉपिक्स इसके अंदर कवर्ड होंगे. आप इमीडिएटली एनरोल कर लें टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट, राइट, एंड द डिस्काउंट. बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, सो दैट वी कैन हेल्प यू. थैंक यू.